कंसेप्ट क्लासेस धनबाद। इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले मैं बता दूं कि जब हम लोग क्लास 11 में एक चैप्टर था फाइनल अकाउंट, उसमें हम लोग पढ़े थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो उसी के बाद जैसे हम लोग को 11 में क्या पढ़ाया गया था, पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए होता है। मगर जब एक आप पार्टनरशिप फर्म होते हैं तो हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले अगर पार्टनरशिप फर्म है तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसके बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इसके बाद बैलेंस शीट। ये किस फर्म के लिए है, पार्टनरशिप फर्म के लिए। क्योंकि एक पार्टनरशिप फर्म भी ये जानना चाहेगी कि उसका फर्म का प्रॉफिट क्या हुआ, हर पार्टनर को क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो जितने भी पार्टनर है ये बिल्कुल जानना चाहेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल सेम टू सेम बनता है जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का बनता है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा क्या आ गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अभी हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं 11 में। तो अब हम लोग बात करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म के बारे में। तो सर ट्रेडिंग हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब क्या पढ़ना है आपको, सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन का क्या है। देखिए, जो किसी भी चीज का फॉर्मेट सबसे पहले जरूरी होता है उसको समझना। तो इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो आपका फॉर्मेट है वो पापा फॉर्मेट पे चलता है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस ईयर का बना रहे हैं उसको लिख देना है और इसका जो फॉर्मेट है वो पापा फॉर्मेट है। पापा फॉर्मेट मतलब पर्टिकुलर अमाउंट, दैट मींस पापा फॉर्मेट है। तो इसमें भी देखिएगा फॉर्मेट में 2 और ये साइड में बाई। तो सर इसे भी याद करना बिल्कुल ही आसान है, जिस तरह से हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखा था 2 एंड बाई। 2 में हम लोग क्या लिखते थे, एक्सपेंस, और बाई में हम लोग क्या लिखते थे, इनकम। उसी तरीके से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। मत याद रखना है कि जो पीएल एप्रोप्रिएशन है उसमें पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा उसको 2 में लिखना है और उससे रिलेटेड जो इनकम होगा उसको बाई में लिखना है। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही बिल्कुल सेम है। देखिए, इधर एक्सपेंस इधर इनकम, तो बस यहाँ एक एक्सपेंस कैसा, जो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस होगा उसको 2 में लिख देना है और जो इनकम होगा पार्टनरशिप फर्म का उसको बाई में लिख देना है। तो एक्सपेंस में क्या क्या है, जैसे मान लो कोई पार्टनर है उसे कुछ कमीशन मिल रहा है, पार्टनर का सैलरी, मतलब जो भी चीज होगा वो सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस फॉर्मेट को थोड़ा सा पहले आगे करते हैं। तो जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो जो भी यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है उसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करते थे। ठीक है, इधर से फिर हम लोग क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट, और हम लोग इसको नॉर्मली कहाँ ट्रांसफर करते थे, कैपिटल में। मगर हम लोग यहाँ क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब ये वाला जो प्रॉफिट होगा ये किधर ट्रांसफर होगा, इन दिस साइड। तो देखो, सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी होगा आपको सबसे पहले इधर ट्रांसफर कर देना है, नेट प्रॉफिट। उसी तरीके से अगर मान लो कि इसमें नेट लॉस होगा तो ये इन साइड ट्रांसफर होगा, ये साइड में। तो देखो, नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। तो सिंपल सा है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको बाय में लिख देना है, अगर लॉस दिया हुआ रहेगा तो आपको 2 में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर कमीशन,
पार्टनर सैलरी, अगर वो कोई पैसा रिजर्व रखना चाहते हैं तो टू रिजर्व, ठीक है। ये साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर कोई फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलता है तो फर्म के लिए इनकम होता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब आपको दोनों साइड को क्या कर देना है, इक्वल, क्या कर देना है, दोनों साइड का इक्वल। अगर ये साइड का फिगर बड़ा हो तो आपका आंसर क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, ठीक है। अगर ये साइड बड़ा है और ये साइड छोटा है तो क्या निकल जाएगा, नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल ऑब्लिक करेंट। तो बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा ही है। आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखते थे, अगर ये साइड बड़ा है और ये साइड छोटा है तो प्रॉफिट होता है, और ये साइड बड़ा होता है तो ये साइड छोटा होता है। ये बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आप इस फॉर्मेट को देख के समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है और ये कितना इजी तरीके से बनता है। अभी पीछे से एक बच्चों ने एक क्वेश्चन आस्क किया कि सर यहाँ पे आपने कैपिटल भी लिखा है और करंट भी लिखा है, सर ये प्रॉफिट को कब कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और कब करंट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि कब इसको हम लोग करंट में ट्रांसफर करना है और कब हमें इसे कैपिटल में ट्रांसफर करना है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है कि जैसे आप क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें मेंशन रहता है कि आपका जो ये कैपिटल है वो क्या है, फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। अगर आपका कैपिटल, देखो मैंने यहाँ पे इसके लिए स्पेशली मेंशन कर दिया हूँ, अगर आपका जो कैपिटल है वो फिक्स है तो आपको करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, मतलब यहाँ पे लिखना है ए करेंट अकाउंट, बी करेंट अकाउंट, ठीक है। मगर आपका कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग क्वेश्चन में दिया होगा, आपका कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में कहां ट्रांसफर करना है आपको, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, सॉरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो कब कहां कैपिटल में ट्रांसफर करना है और कब करंट में ट्रांसफर करना है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। अगर आपका कैपिटल फिक्स दिया हुआ होगा तो हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। लीजिए एक और बच्चा है, इनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट, वो पूछ रहा सर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है, फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है आपको, आपको ये मानना है, एज्यूम करना है कि आपका जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है और इसके लिए उसे कहां ट्रांसफर कर देना है, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो इसलिए यहां पे मैंने दोनों वर्ड यूज किया हूं, कैपिटल और करंट, ठीक है। तो आप इस तरह से ये फॉर्मेट को समझ के आप किसी भी क्वेश्चन का पीएलएफ प्रोफेशन बना सकते हैं। तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग इसका एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि प्रॉफिट लॉस का आप उसको कैसे एक्चुअल में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।